मतलब है, आप सवाल को करिए, कोई भी एक आप त्रिभुज ले लीजिए। तो अगर त्रिभुज ए बी सी की बात हम पहले करें, किस त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करें तो इस त्रिभुज में आपको देखो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, यानी कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा वाला। tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे यानी कि लंब और बटे में क्या, बी सी, यानी कि tan और थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 अंश। कितना, 60 अंश। ए बी कितना है, h, बी सी कितना है, x। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h बटे x। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3x, और यहाँ पर हमें मान लेंगे समीकरण 1। क्या बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, चलेगा। यहाँ से हमको h का मान निकालना है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें। x बराबर हो जाएगा ये h बटे √3। क्या हो जाएगा, h बटे √3, और इसको हम मानेंगे फाइनली समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में अगर बात करें तो ए बी डी के लिए ये जो आधार वाली रेखा पूरी हो जाएगी, ऊंचाई तुम्हारी h ही रहेगी, यानी कि इसमें भी लगा देंगे tan थीटा बराबर, और इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में क्या थीटा बना रहा है, 30 अंश, यानी कि जो ऊंचाई होगी लंब, यानी कि लंब वो तुम्हारा ए बी ही होगा, और जो तुम्हारा क्या आधार होगा वो क्या हो जाएगा, बी डी होगा। क्या, बी डी, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है इस बार, tan 30 है। क्या है, tan 30। ए बी का मान, ए बी का जो मान है वो h है। क्या है, h है। बी डी का मान देखो, b से c तक की दूरी x है और c से d तक की दूरी 40 है, यानी कि टोटल b से d तक की दूरी को हम क्या x प्लस 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, कितनी होती है, 1 बटे √3 होती है। ये हो जाएगा h बटे x प्लस 40। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा h √3, यानी कि h गुणे √3, और बराबर में हो जाएगा कितना, x प्लस 40। तो यहाँ से आ जाएगा √3 h बराबर x प्लस 40, और यहाँ से हम बना लेंगे इसको समीकरण 2, और हम फिर लिखेंगे समीकरण किसको, समीकरण 1 व 2 से। किससे, समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से। हाँ, हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि h का मान निकालना है। जब h का मान निकालना है तो x का मान उठा के रख दें जहां पर x, तब समीकरण 2 क्या कह रही है, √3h बराबर कह रही है x प्लस 40। क्या, x प्लस 40। अब क्या करें, ये समीकरण कौन से है, 2 है। क्या है, समीकरण 2 है। 1 मिनट, प्लस 40, x प्लस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3h बराबर, x कितना है, x का मान दे रखा है h बटे √3 प्लस का 40। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि √3 और इसके नीचे आप 1 मान लें, और यहाँ पर, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, √3 आप यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा h, और प्लस में ये हो जाएगा 40 √3। आप यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, √3 और √3 की गुणा क्या हो जाएगा, 3h, और बराबर में हो जाएगा h प्लस 40 √3। h उधर चला जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 40 √3। 3h में से 1h चला जाएगा तो 2h बचेगा, और ये इधर बचेगा 40 √3, और 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि h बराबर 20 √3। और हमने h को क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, यानी कि आप लिख सकते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो h बराबर कितनी, 20 √3 है। कितनी है, 20 √3 है।
मेरे हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर दे के जाता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आप लोग इसको बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जितने हमने इस सवाल को कराया, ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इन सवालों को किए होंगे। और ये हमारा आज का लास्ट सवाल था, और जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं आप लोग इतने क्वेश्चन करके गए होंगे। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। जितने हमने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में इसके अलावा कुछ मत देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। पूछे तो देखने को तो आपको एक से एक क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है जो एग्जाम में आते हैं हम सिर्फ वही क्वेश्चन कराएं। इससे आगे आप कोई तैयारी, मतलब इस कहने का मतलब है आप इसके अलावा कुछ देख कर ही मत जाइए, आपको यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वो वही सवाल यहीं से ही आएंगे। और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से मेरे साथ मेहनत करते रहिए। और जो हमारी कोचिंग आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस है, आप लोग उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं हम लोग इसी तरह से कड़ी मेहनत करते हुए आप लोगों को डेली का डेली एक वीडियो इसी तरह शूट करते हुए डालते रहेंगे। और मेरे साथ आप लोग कड़ी मेहनत से, जितनी भी हमारी आकांक्षा कोचिंग टीम है वो बहुत मेहनत करती है आप लोगों के लिए। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। सभी को वंदे मातरम।